एसआईपी के अलावा अगर कोई सोच रहा है कि जी, मुझे आने वाले वक्त में अच्छा खासा फंड तैयार करना जी, है, मुझे अमीर बनना है। जी, अमीर बनने का फॉर्मूला आजकल हर कोई जानना चाहता है कि जी। भाई मुझे बहुत कम वक्त में और अमीर बनना है, मेरे पास करोड़ों का फंड हो। तो इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके पास? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, हुँ, बट मैं कहूँगा कि आज के टाइम पे जो अच्छा कर रहे हैं, देखिए हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। अब आपके पास में 2 ऑप्शन हैं, या तो आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाएँ या आप एसआईपी करें। अब क्या है कि अगर आप स्टॉक लेने जाते हैं, तो जितने भी अच्छे स्टॉक हैं, वो बहुत महँगे हैं। हुँ, एक स्टॉक 10,000, 15,000 इतने का है। तो एक नॉर्मल पर्सन उसको नहीं खरीद सकता। हुँ, उसके लिए उनको बड़ा अमाउंट चाहिएगा। बट जब सेम पर्सन ₹1000 की एसआईपी करता है, केवल ₹1000 की, तो वो उस ₹1000 से लगभग 60 से 70 अच्छी कंपनी के स्टॉक ले लेता है, वाया म्यूचुअल फंड मैनेजर। हुँ, और शॉर्ट टर्म में पैसा कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी पैसा बनाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर आपको अमाउंट बड़ा लगाना पड़ेगा। हुँ, आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो ही फिर आप छोटे टाइम में बड़ा पैसा बना पाएँगे। हुँ, तो इसलिए धैर्य रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। हुँ, जो धैर्य रखेगा वो डेफ़िनेटली गेन करेगा ही करेगा। हुँ, देखिए, आप ये सोचे कि बहुत जल्दी चीज़ें काम करें, नहीं। मैंने देखा है लोग बाग सब कुछ ठीक करते हैं, हुँ, रिटर्न नहीं बना पाते, केवल वो एक चीज़ मिस कर देते हैं, वो है टाइम। और लोग बाग एक नॉर्मल फंड में पैसा डाल के अच्छा पैसा बना लेते हैं, हुँ, क्योंकि वो उस फंड को 10 साल, 15 साल दे देते हैं। हुँ, और वैसे भी जल्दी पैसा आप देखिए, आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं? आपके गोल के लिए। भई आपके बच्चे की एजुकेशन, आज आपका बच्चा 1 साल का है, उसको 17 साल के बाद में उसको 12वीं पास करके कहीं पे एमबीबीएस, आईआईएम कहीं पे जाना है, तो आप तब तक के लिए प्लानिंग करिए। वो प्लानिंग एकदम सॉलिड होगी, वो आपको आपके गोल तक 100% लेके जाएगी। तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कोई भी लूज़ फॉल्ट ना हो। हुँ, अगर आज आपने को सोचा कि यार मेरा बच्चा है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, 5 साल का है, लगभग 13 साल के बाद में जो 18 साल का होगा तो 12वीं पास करेगा, हुँ, और पता चला बच्चे का अच्छी जगह पे एडमिशन हो गया, फीस 25 लाख रुपए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको आज उसकी प्लानिंग करनी करनी है। हुँ, और अब तो बहुत से टूल अवेलेबल है मार्केट में। सपोज़ आज कोई बच्चा 5 साल का है, वो बच्चा 13 साल के बाद में 18 साल का होगा। आज एजुकेशन कॉस्ट लगभग 20 से 25 लाख रुपए है। हुँ, ट्रू? क्या 13 साल के बाद में भी सेम पैसा चाहिएगा? नहीं। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज 25 लाख रुपए कॉस्ट है, हुँ, तो 13 साल के बाद में आपको कितना पैसा चाहिएगा? 36 लाख, 35 लाख। तो आप वो कैलकुलेट करिए और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए एसआईपी चालू करिए, हुँ, जो आपकी यंग जनरेशन कर भी रही है। हुँ। एसआईपी चालू करना भी देखिए आज की डेट में जैसे कि कई लोग सजेशन भी देते हैं, कई एक्सपर्ट से लगातार हम बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए करें, अगर आप एसआईपी में पैसा लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन जैसे कि हमारी शुरुआत भी हुई थी कि ₹500 से अगर कोई शुरू कर रहा है, जी। तो उसके लिए फिर रिटर्न का क्या प्रोसेस होगा? देखिए, रिटर्न सेम आती है। हुँ, आप 500 डालें, 5 लाख डालें। एक सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक पर्सन ने एक फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। सेम फंड में दूसरे पर्सन ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया। 1 साल के बाद में फंड ने रिटर्न दिया 10%। हुँ, तो 1 लाख वाले को मिलेगा 10%। 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए। और जिन्होंने डाला 10,000 रुपए, उनको भी सेम मिलेगा 10%, जो 10,000 का बनता है 1,000 रुपए। हाँ, तो फंड तो सेम रिटर्न देता है। हुँ, आपने कितना पैसा डाला उसके अकॉर्डिंग फिर आप गेन करते हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि 5 लाख आपने डाला तो आपको रिटर्न 20% आ गया हुँ, और 1,000 वाले को कम आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। रिटर्न परसेंटेज में सबको गे सेम आती है, बट आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग फिर आप उसको गेट करते हैं। हुँ, तो इसलिए ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ज़्यादा अमाउंट करेंगे तभी ज़्यादा रिटर्न आएगी। हुँ, आप कम अमाउंट करके भी आप अपना गोल बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। हुँ।